What is up guys, myself Roshan and you are watching संस्कारी सेलिब्रिटी। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो फिर आज बनने वाला है व्लॉग तगड़ा तगड़ा मस्त मस्त। तो ये व्लॉग के एंड में मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो भी शूट कर रहा हूँ मैं ये बताने के लिए आज शूट कर रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग में व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग है, पर जैसे जैसे आगे चलते रहोगे बातें और चीज़ें दोनों से रिलेट करोगे, मज़ा आएगा। बाकी व्लॉग देखो यार। So what is up guys? Myself Roshan and you are watching संस्कारी सेलिब्रिटी। 500 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई एम व्लॉगिंग। और आज व्लॉग होने वाला है इस चीज़ पे कि अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में, BA फर्स्ट ईयर। तो अभी हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा ठीक चल नहीं रही है। टाइम टेबल बनाया गया था, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया गया था। पहले वो टाइम टेबल दिखाते हैं और फिर बताएंगे कि अब आज हम करने क्या वाले हैं। सो दिस इज़ माई टाइम टेबल। टाइम टेबल देखो कितना प्यारा सा बना रखा है मैंने। सबसे पहले डेली वर्क, जो डेली वर्क करने होता है, गेट अप 7 o'clock। चलो चलो चलो। भैया नहीं उठे, इस टेबल को बना, टाइम टेबल को बनाए हुए 8-9 दिन हो चुके हैं। 7 बजे जी बिल्कुल नहीं उठे हम। उसके बाद आ जाते हैं स्टडी टाइम, उसके बाद मील्स, फिर आता है डेली वर्क, फिर आ जाता है दोबारा से स्टडी टाइम, और फिर से आ जाता है ये थोड़ा फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह है, और उसके बाद अपना दोबारा से स्टडी प्लान। हमने 3 शिफ्ट बनाई थी इसमें पढ़ाई के लिए, और जिसमें फर्स्ट शिफ्ट ये था कि अपने को जो फर्स्ट शिफ्ट है वो मॉर्निंग में रखनी है, जिसमें कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं, बस मैं, चाय और पढ़ाई। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उसके बाद दूसरा है 12 बजे से लेके 1 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से लेके 3 बजे तक। तो 12 से 1 मैं इंग्लिश पढ़ता, उसके बाद हिंदी पढ़ता, और उसके बाद थर्ड जो है हमारा वो था 8 से 10। 8 से 10 में मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाला था। जैसे 8 से 10 मैंने पढ़ना है, 8 से 1 सॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर था कि 8 से 10 मैंने हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद 10 से 12 पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, फिर 12 से 1 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। मैं मारूंगा तुमको। और उसके बाद जी गुड नाइट। पर ये टाइम टेबल कुछ फॉलो हो नहीं पा रहा है। अबे साले। टाइम टेबल फॉलो हो नहीं पा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जब भी मैं ये चीज़ करता हूँ, सबसे पहले रूम साफ करते हैं हम अपना, उसके बाद टाइम टेबल फॉलो करने की सोचते हैं। तो अभी जो हमारी अलमारी थी ये ऑलरेडी दीवार में है। जो मिडिल क्लास फैमिली से उन्हें पता होगा ये कैसी अलमारी है, कैसे बनती है, और ये पैसे बचाने के लिए होता है बेसिकली। तो पहले मैं यहाँ की सारी चीज़ें हटा के बाहर लगा रहा हूँ और फिर रूम साफ सूप कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत निशान आ चुके हैं बिकॉज ऑफ पैरों की वजह से लग जाते हैं गंदे गंदे पैर, तो दीवार पे निशान आ जाते हैं, वो साफ़ करेंगे। और फिर ये जितना भी है ये कचरा, ये मतलब सामान ही है सारा। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये सब दोबारा से रैक करने वाले हैं। चलो मिलते हैं इस चीज़ के होने के बाद। A few moments later. तो भाई देखो ऐसा है ना, मैं सिर्फ बिना बोले रहा नहीं जाता, मैं बहुत बोलतू किस्म का बच्चा हूँ। तो मैं ना रूम इसलिए साफ कर रहा हूँ बिकॉज जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो अंदर से वो भावना नहीं आती पढ़ने वाली। क्योंकि अगर क्लासरूम, खैर क्लासरूम की बात अलग है और रूम की बात अलग है, क्योंकि रूम में कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं और हमें पढ़ते हुए कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, पर हम खुद को ही डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक हो ये रहा है ना कि रात को कभी भी पढ़ाई शुरू कर दी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और फिर रात को पढ़ने के मकसद से ही हम जाते थे। ठीक है, रात को पढ़ने के मकसद से बैठ गए, लेकिन होता क्या था ना कि हमने फोन लिया और फोन लेने के बाद उसमें इंस्टाग्राम चल रहा है, फुल इंस्टाग्राम चल रहा है, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, या यूट्यूब पे चले गए हम। यूट्यूब पे जाने के बाद 2-3 वीडियोस देखी, भैया मन लग गया उन वीडियोस में। फिर आयरन मैन की छोटी सी क्लिप देख ली, फिर पूरी आयरन मैन मूवी देखने का मन कर गया, फिर पूरी आयरन मैन मूवी देखी Oh my God! Wow! निकाल के यूट्यूब से। तो ये होता है, तो पढ़ते पढ़ते ना एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं हम। तो इसीलिए टाइम टेबल बनाने की सोची, और टाइम टेबल इसलिए क्योंकि पढ़ाई अच्छे से हो पाए। अगर अच्छा लगे तो बताना, आप भी करना। और मैं हमेशा टाइम टेबल बनाने के बाद रूम साफ करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज हम बहुत मैसी किस्म के बच्चे हैं। हम जो भी चीज़ करते हैं, जहाँ करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, आलसी कह लो, पर ऐसे अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है ऐसे हमारी। और दिस इज माई डिक्सी स्कॉट का गच्छा, जो कि फट चुका है, इसलिए इस काम में यूज हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। An hour later.
इसीलिए साफ किया जा रहा है ना, क्योंकि मेरे रूम में ना थोड़े बहुत मच्छरों के निशान है। दीवार पे मार देते हैं तो उन्होंने हमारा खून पिया होता है, तो उन्हें ना दीवार पे मरने के बाद अपने निशानी छोड़ जाते हैं कि हाँ भाई हम तुमसे प्रेम करते थे। तो जब पढ़ने बैठो ना तो वो चीज़ दिखती रहेगी और बड़ी खराब सी लगती है वो दिखने में। और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि उस चीज़ से ना बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसी पे जाता है ध्यान। और वैसे मैं टाइम टेबल बनाता हूँ जब भी, उसके बाद सबसे पहला काम होता है मेरा रूम साफ करना। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर तुम पढ़ने बैठ गए और रात के टाइम कुछ नहीं पता कब पढ़ने बैठ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता, बस बैठ गए पढ़ने और 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा मैक्सिमम। 2 घंटे बाद ध्यान में आता है कि यार रूम थोड़ा मैसी सा हो रहा है, इसके लिए कुछ देख लेते हैं। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने लगे, नहीं तो नोटिफिकेशन आ गया एक, फिर फ़ोन में ही घुस जाते हैं, फिर पता नहीं चलता टाइम, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। और फिर सोचते हैं यार तबीयत भी ज़रूरी है तो सो जाते हैं, फिर पढ़ाई कहाँ ही हो पाती है। और सुबह उठने के बाद भाई जब इतनी लेट से सोएंगे तो सुबह 8-9 बजे नींद तो खुलने से रही, और अगर गलती से खुल भी गई तो हम इतने ज़िद्दी कि वापस हो जाएंगे। Oh my God! Wow! और फिर जब सो के उठेंगे फिर सोचेंगे चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद सोचेंगे कि अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर कोई काम आ जाता है, फिर वो एक काम करने आता है, फिर वहीं रह जाते हैं। और फिर दोबारा जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर सोचते हैं यार थोड़ी देर सो जाता हूँ, रात को अच्छे से पढ़ेंगे। और रात को पढ़ते पढ़ते कब कहाँ किस दुनिया में पहुँच जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए सबसे पहले रूम साफ करा, फिर इसमें कुछ लगाएंगे, मतलब जो भी यहाँ पे है, बेड, टेबल, कुर्सी, लाइट, लैंप, सारी चीज़ लगाते हैं। और देखो मन में जो जो आएगा फिर बताते हैं। और मैं बहुत बोलतू किस्म का बच्चा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। और हाँ एक और चीज़, जो मेरे दोस्त लोग ये व्लॉग देख रहे हैं ना तो वो बस मन ही मन में एक ही चीज़ कह रहे होंगे, क्या कर रहे हो तुम? करो। अरे यार मैं मारूंगा तुमको। तो लगभग सफाई का प्रोसीजर पूरा हो चुका है और अभी चल रहा है कार्यक्रम। रैक वगैरह साफ कर दी गई है, टेबल ले आए हैं, यहाँ पर लगाएंगे सारी चीज़ों को। और लगाते हुए एक बात बताऊंगा, अभी बताऊंगा रोज। मैं ये बता रहा था ना कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि कितनी ही बुरी चीज़ हो, कितनी मतलब उसका कोई काम नहीं है लेकिन वो ख़राब हो चुके हैं, कुछ भी हो चुका है, या कोई चीज़ टूट गई है, मान लो ईयरफोन भी टूट गया, तो मैं वो चीज़ फेंकूंगा नहीं, वो चीज़ पड़ी रहेगी रूम में, भले उसका कोई काम ना हो। सोचूंगा भाई फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम आ जाएगी, कभी ना कभी तो काम आ जाएगी, और वो पड़ी रहेगी। अबे साले, फिर 2-3 साल बाद जाके जब लगेगा कि हाँ अब इसका कोई काम नहीं है, तब जाके फेंकूंगा। अब देखो मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे ये चार्जर पता नहीं कौन सी सदी का है, और ये चार्जर मतलब बहुत ज़्यादा 2-3-4 साल पुराना है। ये मैंने अभी तक रखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है ऑलरेडी, मैं ये यूज़ भी नहीं करता कॉज आई हैव आईफोन। शो ऑफ करना पड़ता है भाई मेरे पास आईफोन है और मैं ये यूज़ भी नहीं करता, फिर भी मैंने ये चार्जर रखा हुआ है, ठीक है। ये एक टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था और ये 2-3 साल पुराना है और मैंने इसको अब भी रख रखा है, आई डोंट नो वाई। फ़ोन का केस, इसके मैं रबड़ हटा चुका हूँ पीछे से पूरी, फिर भी रख रखा है। ये जिस चीज़ में आया था वो, ठीक है जी, ये डब्बे ये मेरे को गिफ्ट पे मिले थे और ये मैंने अभी तक रख रखा है, इसको भी 2-3 साल हो चुके हैं। ईयरफोन टूटे हुए खराब, स्टिल आई हैव। ये एनसीसी का मेडल है मेरा, ब्रॉन्ज, जबकि फर्स्ट पोजीशन आई थी जब। ये स्ट्रिप्ड लाइट आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा होगा, नीचे जल रही थी ऊपर, ये पूरी पड़ी होगी, नीचे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये पड़ी, ये अभी ठीक करनी है तो इसे रखने का समझ आता है, लेकिन ये क्यों रखा है ये नहीं पता मुझे। और टेप ठीक है, एनसीसी का मेडल ये टूट चुका है पूरा अच्छी तरीके से। ये टूटा हुआ चार्जर, इसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी मैंने रख रखा है। एक बार मैंने ईयरफोन खरीदे थे, इसका डब्बा, ईयरफोन ख़राब हो चुकी है, फिक चुकी है, स्टिल आई हैव द डब्बा। और क्या ही बताऊँ, ये टूटी हुई घड़ी सोनाटा की, पता नहीं कितने 5-6 साल पुरानी है और मैंने अब भी रख रखी है, ऐसी एक और पड़ी होगी कहीं। देखो ये तो मेरे को भी नहीं पता मैं ये चीज़ क्यों रखता हूँ, मेरा मन नहीं करता इन सब चीज़ों को फेंकने का, लेकिन रख लेते हैं। अब ये नहीं पता क्यों रखते हैं। A few moments later. सो फाइनली हमने रैक लगा दिया है। रैक कुछ इस प्रकार लगी है कि यहाँ पे रखी है जो मेरे को करंट सिनेरियो में बुक्स चाहिए, यहाँ वो बुक कॉपीज रखी हैं जिनमें मेरे नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर एक मोटिवेशनल बुक है।
ये हमारी पेंटिंग की हम अपने आप को बता सके तुम कर सकते हो, तुमने इतनी वाहियात पेंटिंग बनाई है, तुम कर सकते हो। इकोनॉमी का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन और पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन। और ये परफ्यूम्स हैं, 2 खाली हैं, एक में थोड़ा बहुत बचा होगा। ये स्कूल टॉपर अवार्ड, वो म्यूजिक, गाने बजेंगे फुल डुपचिक डुपचिक। वीडियो पे कभी कभार यूज़ करते हैं, कभी कभार जब भी आउटडोर शूट होता है तो ये यूज़ करते हैं, इंडोर में भी करते हैं ताकि ऑडियो अच्छी हो, पर ये ज़्यादातर डिस्चार्ज रहता है तो बहुत कम ही यूज़ होता है। और अभी टेबल लगाना है और बेड ला के रखना है। बाकी ये बताना हाउज इट हाउज इट हाउज इट हाउज इट। और ये बता दूं मैं, ये मार्कर नहीं है, ये स्केच पेन्स हैं, इनकी बहुत पतली निब्स है। ये मैं नोट्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, माँ कसम बड़ा मज़ा आता है इनसे लिखने में। और नोट्स में क्लियरिटी मिलती है, अलग अलग कलर्स होते हैं तो क्लियरिटी मिलती है नोट्स बनाने में भी और उन्हें समझने में भी। और घड़ी है नहीं रूम में तो ये छोटी सी घड़ी लगा दिया, एक घड़ी हाथ में पहनने के लिए और एक ये है, लेकिन इसमें अभी सेल नहीं है इसलिए रुकी हुई है, टुक 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 भी नहीं कर रही है। A few moments later. हो चुका है डन। अभी दिखाते हैं कैसा लग रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है बेड की, पहले इधर थी अब इधर कर दी गई है। तो देख के बाद आगे वीडियो। सो फाइनली बज चुके हैं 5:30 और 5:30 बज चुके हैं, तो अभी चाय वाय पियेंगे और फिर मिलते हैं रात को टाइम टेबल बनाने के बाद, फिर डिस्कस करेंगे आपसे और फिर कल से अपना रूटीन लगातार चलेगा, लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और उस पर नज़र रखना आपकी जिम्मेदारी है, बताना अगर कोई गलती करता हूँ तो, और अगर मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता तो भी बताना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर माई लवली लवली फ्रेंड्स मैन। ओके, तो बस आगे देखो क्या होता है। सो गाइस फाइनली डे यूटिलाइज करने के बाद ये पता चला कि हमारे पास 9 घंटे हैं जिनमें हम अपना यूट्यूब वर्क और वीडियोस और अदर वर्क्स करते हैं, और हमारे पास 11 घंटे हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं। तो हमने टाइम टेबल बना लिया है जिसमें से सुबह 7 बजे उठना और रात को 1 बजे सोना ये है। तो ये रूटीन फॉलो होगा और कोशिश करेंगे डेली व्लॉग्स आ जाएं इन्हीं में, जो हमारे 9 घंटे उनके बीच में जो भी करेंगे वो व्लॉग आपको डेडिकेट होगा। सो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या लगा, कैसा लगा और क्या सीख मिली बताना ज़रूर कमेंट में। चलो जी, गुड नाइट, अभी हम चलते हैं पढ़ने, बाय बाय।